वेलकम बैक टू लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। गाइस, आज हम आपको तीन चार साउंड्स बता रहे हैं, तीन चार तरह के साउंड्स बता रहे हैं। एफ्रिकेटिव, नेजल, अप्रॉक्सीमेट्स और लिटरल ल। तो विदाउट being late or delayed, let's start. This is a fricative sound. I told fricative sound where the air has got friction, or in a fricative sound there is no friction, there is a glide. So cha and ja, this is a cha and ja. They are Plato alveolar side, alveolar sound, and then the tongue goes back, sliding, cha, ja. There is slight friction, but sliding is there. Cha, church, judge. So if you say church, so this is church, and then judge. So tongue remains flat, cha, ja, and then it goes back, and since it is a Plato alveolar, then it goes back, and then it slides upward. Cha, ja, church. So these two sounds are called affricative sound. And then we come to nasal sound, and then I just remind you the first day when I thought that nasal cavity is open, and then when nasal cavity is open, and then these sounds occur. Ma, na, ing. So they are vowel sound. Ma and ma is bilabial. जैसे प बोलते हैं उसी तरह से म भी बोलते हैं, तो ये बाइलिबियल साउंड होता है. म इज बाइलिबियल साउंड और न इज alveolar sound, and ing is glottal sound. ग्लॉटल मतलब जैसे हा बोलते थे, हा, ग्लॉटल साउंड. इंग, किंग, हार्स, तो इस तरह के साउंड है. और दूसरी चीज न किस तरह का साउंड है, ये अल्वेलर साउंड है. न टिप ऑफ द टंग टचेस द टीथ रीज, न. And the main point is that nasal cavity remains free. Nasal passage remains free, so that the air comes and goes, and then tongue makes this sound. This is a bilabial. Bilabial means ओट्स के जहाने से, और ये जो है alveolar है और ये glottal है. तो एक जो है bilabial है, bilabial ऊंट के द्वारा, labial, और alveolar एक है, alveolar, और तीसरा जो है glottal साउंड है. जैसे यश आपने बताया था, हा इज ग्लॉटल साउंड. लेकिन इसमें यह है कि इसमें नेजल कैविटी ओपन रहती है, फ्री रहती है, और देन आवर टंगू रेजिस्ट एंड देन ग्लॉटल. सो अगर सर्दी हो जाती है तो हमारे जो नाक है, नोज है, वो उसका पैसेज बंद हो जाता है, तब ये साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते. म, न, वी कैन नॉट प्रोड्यूस नाइसली when we have cough and cold, because this nasal sound is blocked, this nasal cavity is blocked, nasal passage is blocked, and then we are not able to pronounce ma, na, in very clearly in the time of winter, most of it. तो ये
म न इन हुआ, मैं म से जैसे मैन, मैं से क्या, मैं साउंड क्या, मैन। और न से कैसे नेम, व्हाट इज योर नेम। और इंग से जैसे जैसे किंग, रिंग, नहीं। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल में हो सकते हैं, होते हैं, नॉट हो सकते हैं। अब तो ये जो है तीन साउंड कहलाते हैं, नेजल साउंड कहलाते हैं, इसको बोलते हैं नेजल साउंड। और इधर का एफ्रिकेटिव साउंड है, जो फ्रिक्शन तो होता है लेकिन ग्लाइड करता है, चेयर एंड चेयर। और ये नेजल साउंड है जिसमें नेजल कैविटी ओपन होती है, नेजल पैसेज फ्री होता है, और फूड वाला ये बंद होता है, और मुंह वाला जो है भाग जो मुंह में जब हम सांस लेते हैं, मुंह को ब्लॉक करते हैं, ये बंद रहता है, ओरल पैसेज जिसको बोलते हैं, ओरल पैसेज ये बंद रहता है। और नाक से हम ये आवाज निकालते हैं, म न इंग। अब इसके बाद आते हैं अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट में प्रॉब्लम ये है कि ये सेमी वॉवेल्स कहलाते हैं, सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स। ये वॉवेल हैं, कॉन्सोनेंट है, दोनों हैं। जैसे ये नीचे वाला है, इसको बोलते हैं य, इसको बोलते हैं य, और ऊपर वाले को ये र बोलते हैं, और इसको बोलते हैं व। ठीक है, तो अब जैसे यस, यस लिखना होगा, अगर हमको यस लिखना होगा तो इसका ये सहारा लेते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, इसका उच्चारण यस, 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 जैसे यस बोलते हैं। तो हम यस बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, से अगर स्लो बोल, येलो, येलो, इसे येलो बोले, कैसे येलो का उच्चारण कैसा, येलो, ये लिखेंगे इसको ऐसे, ए ल ओ, ये डिफथंग्स है, इसको बोलते हैं एलो, 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 एलो मतलब कलर है, तो इससे ये होता है। और र तो आप जानते हैं, र के बारे में एक अलग हम क्लास लेंगे, कहाँ र का उच्चारण होता है, कहाँ नहीं होता है। और वह भी है, वह तो जैसे वह का भी जैसे कोई चीज़ है, वाइट, वाइन, कुछ भी लिख सकते हैं। ये वह होता है, जैसे वाइन। वी, वी, जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी, we the people of India having solemnly resolved to constitute India as a sovereign socialist, ऐसे जो प्रियाम्बुल है उसको कहते हैं। तो वी ये, तो वह ये अप्रॉक्सीमेट है, और ये जो है इसमें हम ये सेमी वॉवेल कहलाता है, इसलिए ये वॉवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी। इस तरह से वह भी है, जैसे आप आर्टिकल जब पढ़ोगे तो उसमें हमने जैसे यूनिवर्सिटी, तो उसमें ए लगाएं कि एन लगाएं, तो ये समझ तो यूनियन है, तो इसीलिए उसमें ए लगता है, नहीं ए यूनिवर्सिटी। तो यह जो है, ये जो है ये कॉन्सोनेंट में माना जाता है, और वॉवेल में दोनों में आता है यह, तो इसलिए इसको सेमी वॉवेल बोलते हैं। और इसके बाद ल होता है, ल दो तरह का होता है, लिटरल ल, इसमें ल जो है ये क्लियर ल होता है, और इसमें एक तो ल इज ऑफ टू टाइप,
जैसे लिटिल, तो लिटिल में लिटिल एक क्लियर ला होता है और एक डार्क ला होता है। ये ला दो तरह से होता है। क्लियर तो जो शुरू में आता है और उसके बाद वॉवेल होता है उसको बोलते हैं क्लियर ला। जैसे इसमें ला जो है ला, ली ला। अब ये इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ लिटिल, लिटिल। इसका वो लिटिल नहीं बोलते, लिटिल, लिटिल, लिटिल। तो ये जो ला है, पहला ला है, वो जो है इसको क्लियर क्लियर ला कहते हैं। और बाद वाले को बोलते हैं डार्क ला, डार्क या क्लियर यल और डार्क यल दो होता है। तो लिटिल, जैसे हार्डिल, केटल, केटल, केटल में जो ला है वो डार्क है। लाइफ में जो ला है वो क्लियर है, लाइफ में जो यल है वो क्लियर है, नहीं सटल में जो है वो डार्क है। तो दो तरह का ला साउंड होता है, एक क्लियर ला साउंड और एक जो है डार्क ला साउंड होता है। तो अब अभी फर्स्ट राउंड में आप जस्ट प्लीज नोट डाउन द सिंबल। फॉर एग्जाम्पल च, ज, तो च कैसे लिखते हैं और ज कैसे, टी सा बनाया, डी जेड बना करके, और माना इन को इस तरह से लिखते हैं और बाकी चीज को तो सेम है। ये यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं और फिर इसके बाद यह तो सेम लिखते हैं। तो हियर वी कंप्लीट द sounds, consonant sounds. So guys, when we complete the consonant sounds, that means we have already gone with the vowel sound, diphthong sound, consonant sound. Now we will learn how to use these sounds into one. कैसे हम उच्चारण करते हैं। अब now a turn comes for pronunciation, how to pronounce certain letters, certain words. तो इसको हम आगे देखेंगे और 2-3 वीडियोज़ में हम ये चीज़ें और क्लियर होंगी। तो ग्रेजुअली यू कम विथ मी एंड यू जस्ट गो फॉरवर्ड विद अस। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख लेंगे कि प्रोनाउंसिएशन का क्या होता है और कैसे हम उच्चारण करते हैं और कैसे वर्ड फिर पढ़ेंगे, वर्ड्स का कैसे उच्चारण करते हैं, सेंटेंस का कैसे करते हैं, तो स्ट्रेस क्या होता है, सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो एटलीस्ट वी हैव नोन द साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वी हैव कंप्लीटेड द साउंड्स ऑफ दिस कॉन्सोनेंट एंड we now come to word and sentences and more and more. So that's all for today. Thank you.